जब भगवान की कृपा होती है तो ऐसे दिव्य संतों के दर्शन होते हैं, साक्षात भगवान के दर्शन कराने आज मैं आपको आया हूँ। दोस्तों मेरा निवेदन है, इस वीडियो को भर भर के शेयर कीजिएगा। अद्भुत संत के दर्शन कराने वाला हूँ। महाराज जी पहले तो आपके चरणों में प्रणाम है हमारा। महाराज जी नाम क्या है आपका? शंकरपुरी नागा बाबा कहते हैं हमारे को। नागा बाबा। तो महाराज जी आप फक्कड़ संत हैं या किसी अखाड़े से हैं? जी फक्कड़ संत हैं हम। फक्कड़ संत हैं जी। तो कितने वर्ष हो गए महाराज जी संत बने? संत बने हुए हमारे को तो हम 15 साल की उम्र में संत बने थे। अच्छा। और बाकी फक्कड़ शाही में 10-12 साल से आए हैं। अच्छा 10-12 साल से आए जी। तो बता रहे महाराज जी आपकी अद्भुत तपस्या चल रही है जी 12 साल से। जी। तो महाराज जी ये जो आपके हाथ में है ये क्या चीज है? जी ये क्या है कि जड़ है। जड़ है जी। ये किस काम आती है महाराज जी? ये सांप की जड़ है कि सांप को विष होता है जो उसको काटने के काम आती है। अच्छा महाराज जी। अच्छा ये सांप का जो विष खत्म कर देती है जड़। अच्छा तो महाराज जी ऐसा बोलते हैं कि जड़ी बूटियों में कोई शक्ति नहीं है, झूठ है? जड़ी बूटियों में ही सब सत्य है और बाकी तो क्या है कि दुनिया क्या है कि दवाइयों पे और जो जी। भी सेवा लिखी हुई है उनमें ज्यादा वो कर रही है। महाराज जी जैसे आपने अभी बताया था कि आप फक्कड़ संत हैं। जी। फक्कड़ संत के नियम क्या होते हैं? फक्कड़ संत तो क्या है कि अपने आप में ही जीता है और अच्छा। क्या है कि अपना हो सके तो अपना भी अपने हाथ से भी बना के खा लेता है। जी। और क्या है कि हमारा तो जीवन ऐसा है कि हम मांग के भी खा लेते हैं। अच्छा। और आश्रम से भी ले आते हैं। अच्छा महाराज जी जब आपने मांगने की बात करी है तो हमने ये सुना है जो फक्कड़ संत जब मांगते हैं तो जी। अपने करमंडल लायक ही मांगते हैं, उससे ज्यादा नहीं जी मांगते। हमें इतना ही चाहिए कि हमारा पेट भर सके। अच्छा जी। तो उससे ज्यादा आप नहीं ला सकते? जी उससे ज्यादा हमारे को जरूरत भी नहीं है। क्या है कि अगर अपना कर्म पूरा करते रहेंगे जी तो ही हमें फक्कड़ साधु कहा जाएगा, समझा जाएगा। जी। और उस तरीके के क्या तो महाराज जी भाव आप दिखाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि चलो कल मेरे काम आ जाएगा, परसों मेरे काम आ जाएगा, ज्यादा ले चलूं? जी ज्यादा की जरूरत तो क्या है कि अखाड़े वालों को ज्यादा पड़ती है। क्या है कि आज ये आश्रम पे लगाना या इस अखाड़े पे लगाना है या इस तरीके से लगाना है, पैसों का उस तरीके से इस्तेमाल करना है। हम जैसे साधुओं के लिए तो क्या है कि जितना मिल गया उतना ही बहुत है, उतना ही बहुत है। ज्यादा नहीं मतलब। जरूरत नहीं है हमें। महाराज जी ये बताइए भगवान जी को कैसे पाया जाए? भगवान जी को पाने के लिए गृहस्थों के लिए तो क्या है कि अपने माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म भी है। और क्या है कि उसी तरीके से उनको मानना भी चाहिए। माता पिता में ही भगवान बसे हुए हैं और उनको उस तरीके से सेवा भाव करें भी जी। और उस तरीके से माने भी। अच्छा। कि ये भगवान है और हम उनको इस तरीके से माने भी। माने बिल्कुल सही बात महाराज जी है। बहुत सुंदर सच्चाई बात तो कही है। इसी तरीके से है और बाकी इंसान जो ग्रस्त है वो अपने तरीके से अलग अलग तरीके से समझते हैं और उस तरीके से महाराज मानते हैं। जी जो भगवान को माता पिता में नहीं देखता वो मूर्तियों में भगवान को नहीं देख सकता, आपके कहने का मतलब है? जी ऐसा है। आस्था अपने अंदर है जी। विश्वास अपने अंदर है जी। और उसको हम किस में निर्भर करते हैं, किस चीज में अब उस